बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। तो आज हम यूनिट नंबर 1 मैट्रिसेस की लास्ट एक्सरसाइज यानी कि एक्सरसाइज नंबर 1.6 देखेंगे। क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1, इसमें सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस यूजिंग इन्वर्जन मेथड। तो लीनियर इक्वेशंस गिवन है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस गिवन है और उनको हमने क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। लीनियर इक्वेशंस कौन सी इक्वेशन होती है, हमें पता है कि ऐसी इक्वेशन जिसमें जो वेरिएबल्स आ रही होती हैं, जैसे कि यहाँ पे x और y हैं, अगर आप इनको देखें तो जब इक्वेशन के अंदर वेरिएबल्स हों और उनकी पावर कितनी है इनकी, यानी कि इनका एक्सपोनेंट कितना है 1, तो एक्सपोनेंट जिनका 1 हो तो हमारे पास क्या कहलाती है, लीनियर इक्वेशन। अब चूंकि इक्वेशन एक से ज़्यादा है तो ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है। इक्वेशन का हमें पता है कि मुख्तलिफ़ किस्म के प्रॉब्लम्स जो हैं ये एक किस्म का प्रॉब्लम है और जब हम इनको सॉल्व करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं, तो इसकी मदद से हम प्रॉब्लम्स भी सॉल्व कर रहे होते हैं। अभी तक एक्सरसाइज नंबर 1.1 से लेके 1.5 तक जितना भी हमने वर्कआउट किया, जितना भी आपने काम किया, चाहे आपने मैट्रिसेस की आपने टाइप्स पढ़ी या आपने एडजॉइंट पढ़ा, आपने डिटर्मिनेंट पढ़ा या आपने ट्रांसपोज पढ़ा, जितनी भी चीज़ें आपने अभी तक सीखी उन तमाम का मकसद ये था कि हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकें। अब यहाँ पे आके हमारे पास प्रॉब्लम्स दिए हुए हैं, इक्वेशंस गिवन है और उनको हमने क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। अब इक्वेशंस को हम डिफरेंट मेथड से सिंप्लीफाई कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर उन्होंने जो मांगा है हमने उस हिसाब से इसको सिंप्लीफाई करना है। इन्होंने कहा कि आपने इसको इन्वर्जन मेथड से सिंप्लीफाई करना है। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन के सॉल्यूशन की तरफ। सबसे पहला काम हमने ये करना है कि ये जो इक्वेशन गिवन हैं इनको मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लेना है। यहाँ पर आप इसके साथ लिख भी सकते हैं इन मैट्रिक्स फॉर्म, शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, आप लिख भी सकते हैं मुकम्मल। अगर आप जुमला लिखना चाहें कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट दीज इन मैट्रिक्स फॉर्म। अब x का कोफिशिएंट कौन सा है 2, यहाँ पे y का कोफिशिएंट कौन सा है 3, x का कोफिशिएंट ये 1 और यहाँ पे y का कोफिशिएंट -1। तो ये एक मैट्रिक्स हमारे पास यहाँ पे आके बन चुका है। इसके बाद हमने ये देखना है कि वेरिएबल कौन कौन से इस्तेमाल हुए हैं। अब वेरिएबल्स को देखें, एक x है और दूसरा y है, तो इसको इस तरीके से हमने कॉलम मैट्रिक्स में लिख लेना है। इसके बाद हमारे पास आ रहा है इक्वल और इक्वल के राइट पे हमारे पास जो कांस्टेंट मौजूद है वो है -1 और 2। अब आप इनको नाम भी दे दें। ये जो हमारे पास फर्स्ट मैट्रिक्स है इसको कैपिटल A और ये हमने क्या करना है, x और y ये हमारे पास वेरिएबल्स हैं, हमने इनकी वैल्यूज को फाइंड आउट करना है। तो ये x दे दें और यहाँ पे हमारे पास क्या चीज़ हो जाएगा, ये मैट्रिक्स B। अब इनको इक्वेशन की फॉर्म में लिख लेते हैं ax = b। अब यहाँ पर एक चीज़ है आपने देखनी है कि हमने क्या चीज़ फाइंड आउट करनी है, इस इक्वेशन को सॉल्व हम कैसे करेंगे, जब हमारे पास इन वेरिएबल्स की वैल्यूज आ जाएंगी। आसान से अल्फाज में हम कह सकते हैं कि हमने x और y की वैल्यूज को मालूम करना है, तो इसको हमने यहाँ पे नाम दिया है मैट्रिक्स x। तो जो चीज़ हम मालूम करते हैं उसको हमने एक तरफ छोड़ना होता है और उसके साथ बाकी जितनी भी चीज़ें होती हैं वो हमने दूसरी तरफ लेके जानी होती है। तो x को हमने यहीं पे छोड़ देना है। अब क्या करें हम, अब काफ़ी तरीक़ों से हम ये भी कर सकते हैं कि a यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, दूसरी तरफ जाएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा। जब उसके बाद दोबारा उस पर पावर ला लगाएंगे तो a जब ऊपर आएगा तो a इनवर्स बन जाएगा, यानी कि उसके ऊपर जो पावर की जगह है उसके ऊपर -1 आ जाएगा और b। या हम क्या कर लेते हैं, प्रॉपर तरीके से इसको कर लेते हैं, ax है। अब हम क्या करते हैं, दोनों अतराफ पे a का जो इनवर्स है यानी कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स उसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यहाँ पर भी हमने मल्टीप्लाई किया और यहाँ पर भी हम इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो यहाँ पे आके हमारे पास मैट्रिक्स A और इसका जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। यहाँ पे बचा हमारे पास x और यहाँ पे बचा A इनवर्स B। तो इसको इक्वेशन 1 का नाम हम दे देंगे। यहाँ पर आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि A इनवर्स को आपने B के बाद नहीं रखना, B से
पहले रखना है, क्योंकि हमें पता है कि कम्यूटेटिव लॉ मैट्रिसेस में होल्ड नहीं करता। अब क्या करते हैं, x की वैल्यूज को फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहला काम हमने क्या करना है, a का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है। और मैट्रिक्स b तो ऑलरेडी हमारे पास गिवन है, वो तो मौजूद है। तो हम क्या करेंगे, a का जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है सबसे पहले इसको हम मालूम करते हैं। अब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का फार्मूला यहाँ पे आपको पता है 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ a इनटू एडजॉइंट ऑफ a। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, a का डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं, उसके बाद a का एडजॉइंट भी मालूम कर लेते हैं, फिर इस फार्मूले में पुट कर लेंगे। उसके बाद दोबारा फिर हम इक्वेशन 1 की तरफ आएंगे। अब डिटर्मिनेंट a का यहाँ पे हम मालूम कर लेते हैं। मैट्रिक्स A यहीं से हम ले लेते हैं, मैट्रिक्स A 2 3 1 -1, 2 3 1 और -1। तो डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड आउट करते हैं, आपको पता है, प्राइमरी डायगोनल को आपस में मल्टीप्लाई करना है 2 इंटू -1 और इससे सब्ट्रैक्ट करना है सेकेंडरी डायगोनल्स का प्रोडक्ट 3 इंटू 1 से, जो भी जवाब आएगा इससे माइनस करेंगे। तो 2 इंटू -1 ये -2 हो जाएगा, 3 इंटू 1 ये -1। तो डिटर्मिनेंट ऑफ A हमारे पास आ जाएगा, सॉरी 3 इंटू 1 3। अब यहां पे देखें दोनों माइनस के हैं, दोनों माइनस के हैं तो जमा होंगे और साइन यही रहेगा, 3 + 2 5 और ये आ जाएगा -5। डिटर्मिनेंट मालूम हो चुका। अब मालूम करते हैं एडजॉइंट, फिर उसके बाद इस फार्मूले में इसको पुट करते हैं। एडजॉइंट ऑफ A, एडजॉइंट कैसे मालूम करेंगे, देखिए प्राइमरी डायगोनल के हमने क्या करने हैं, इनकी जगह तब्दील करनी है, इनकी पोजीशन चेंज करना है। 2 यहां पे आ जाएगा, -1 यहां पे आ जाएगा, तो ये है -1 और 2 आ जाएगा -1 की जगह। अब सेकेंडरी डायगोनल पे आ जाएं, इसका भी साइन चेंज करना है और इसका भी साइन चेंज करना है, तो दोनों प्लस के हैं पहले से, तो ये प्लस -3 हो जाएगा और ये 1 ये -1 हो जाएगा। अब क्या करते हैं, इस फार्मूले में इसको पुट कर लेते हैं और हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ A का रिजल्ट आ जाएगा। तो 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ A, डिटर्मिनेंट आया -5 और इसके बाद है हमारे पास एडजॉइंट, एडजॉइंट भी हम यहाँ पे आके निकाल चुके हैं, -1 -3 -1 और 2। अब ये A का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स और मैट्रिक्स B, ये इक्वेशन 1 में आके हम क्या कर लेते हैं, दोबारा से पुट कर लेते हैं। फिर आगे देखते हैं x की वैल्यू को निकालते हैं यूजिंग इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 को एक मरतबा फिर हम यहाँ पे इस्तेमाल कर लेते हैं, या टेकिंग इक्वेशन 1 या फ्रॉम इक्वेशन 1, x इज इक्वल टू A इनवर्स इंटू B। x को यूं आने दें और A का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स यहाँ से आप बताएं 1 बाय -5, 1 बाय -5, -1 -3 -1 -3, फिर -1 और 2 और B, मैट्रिक्स B यहां से आप ले लें। मैट्रिक्स B कितना था हमारे पास, -1 2, ये कॉलम मैट्रिक्स है हमारे पास -1 2। ये x को यूं आने दें। अब 1 बाय -5 को फिलहाल इसी तरह आने दें और इन मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, -1 मल्टीप्लाई बाय -1 हो जाएगा, दरमियान में हमें पता है प्लस, अच्छा -3 इंटू 2, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम पूरा हो गया। अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम तो है नहीं हमारे पास, लिहाजा यहाँ पे इस ब्रैकेट को बंद कर लेते हैं। अब सेकंड रो पे आते हैं, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम -1 इंटू दोबारा -1, दरमियान में हमें पता है प्लस होता है। अब 2 इंटू 2, x इज इक्वल टू x अपनी जगह, 1 बाय -5 अपनी जगह, 1 इंटू 1 1 और माइनस इंटू माइनस प्लस, तो ये प्लस का 1 आ जाएगा। अब यहाँ पे प्लस इंटू, यहाँ पे एक माइनस है हमारे पास, तो ये माइनस आ जाएगा और 3 इंटू 2 6, माइनस इंटू माइनस प्लस, 1 इंटू 1 1, इधर भी 1 आ जाएगा, यहाँ पे प्लस है, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4। चले अब x की जगह भी यहाँ पे आके हम इसका जो हमारे पास मैट्रिक्स है उसको इस्तेमाल कर लेते हैं, क्योंकि हमने इसको भी मालूम करना है।
तो मैट्रिक्स x को यहाँ पे हम ख़त्म करते हैं, उसकी जगह उसका मैट्रिक्स कौन सा है, x और y। 1/-5 अगले स्टेप में फिर मल्टीप्लाई करते हैं ब्रैकेट के अंदर। 1-5 एक प्लस का एक माइनस का है, माइनस होंगे और साइन बड़े वाले का, तो ये आ जाएगा आपके पास -5। 1 + 4 5। अब आपने क्या करना है, ये 1/-5 ये इस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई कर लेना है, इसके साथ भी मल्टीप्लाई कर लें, इसके साथ भी मल्टीप्लाई कर लें, या आप इस तरह भी कर सकते हैं कि -5 डायरेक्ट इस पे भी डिवाइड कर लें और इस पे भी डिवाइड कर लें। चले, ये -5 × 1/-5 इसे भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं और 5 से भी इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, और ये XY हमारे पास लेफ्ट साइड पे आ रहा है, तो ये 5 और 5 आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, माइनस और माइनस भी आपस में काट देते हैं, यहाँ पे 5 और 5 आपस में कट जाएंगे। अब फाइनली हमारे पास क्या बचा, ये x और y, यहाँ पे माइनस और माइनस भी खत्म हो गए थे, 5 और 5 भी आपस में कट गए थे, तो हमारे पास बचा 1। यहाँ पे 5 और 5 कैंसिल आउट हो गए थे, लेकिन एक माइनस बचा हुआ है, तो यहाँ से हमारे पास आया माइनस। तो हम कह सकते हैं कि सो देयरफॉर x की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 1, और y कितना है हमारे पास -1। तो ये आपका रिजल्ट है, आपका आंसर है। अब अगर आपने चेक करना हो कि आपने इस इक्वेशन को सही सॉल्व किया है या नहीं किया, तो उसके लिए आपने क्या करना है, जो x की वैल्यू है कितनी है, 1 और y -1, तो आप इस इक्वेशन में किसी भी इक्वेशन में या दोनों में आप इनको पुट कर लें, और अगर आपके पास राइट साइड वही आ जाता है जो सवाल में दिया हुआ है इस प्रॉब्लम में, तो आपने इसको सही हल किया है। लेट्स सपोज यहाँ पे हम इसको एक पे चेक कर लेते हैं, x की जगह हम पुट करें 1, तो 2 × 1 कितना हो जाएगा, 2 आ जाएगा, और आगे y की वैल्यू हमारे पास -1, तो -1 × 3, तो ये हमारे पास कितना आएगा, -3, तो 2 - 3, 2 यहाँ पे आया था और -3 यहाँ पे, तो -1 आपके पास रिजल्ट आ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने सवाल को सही अटेम्प्ट किया है। तो इस तरीके से आप इसको चेक भी कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको आज के लेक्चर की समझ आ गई होगी। बहुत जल्द इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।